Welcome dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic that from study skill how to use a dictionary. Dear students, आज की वीडियो में मैं एक important टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ कि हम डिक्शनरी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जब हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी का तो हमें कुछ स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। फर्स्ट चीज़ कि आपने राइट डिक्शनरी चूज़ करनी है। इन सबसे पहले आप प्रिंट या कोई ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे आपने डिक्शनरी चूज़ करनी है जो कि राइट हो। यानी आपने प्रिंट डिक्शनरी या कोई ऑनलाइन वर्जन है वो आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी उसमें कुछ ऐसी डिक्शनरीज होती हैं जिसके अंदर एडिशनल चीज़ें भी दी गई होती हैं, बाकी एडिशनल रिसोर्सेज भी होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो डिक्शनरी के वर्ड्स को लिख सकें। जैसे कि कोई ऑडियो प्रोनाउंसिएशन हो गई, और डिक्शनरी के अंदर ही अवेलेबल होती है ऑडियो प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का यूजेज दिया हुआ होता है, उसकी एग्जाम्पल दी गई होती हैं और वहाँ ट्रांसलेशन भी दी गई होती है। उस वर्ड की ट्रांसलेशन भी होती है, उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी मेंशन होते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स की डिक्शनरीज होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक होती है जनरल पर्पस डिक्शनरी, यानी एक ऐसी होगी जो कि हम एवरीडे यूज़ के लिए उस डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। मीन्स के जो एवरीडे वर्ड्स उसके अंदर होंगे, जैसे कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हो गई या मैरियम वेबस्टर हो गया, इस तरह की डिक्शनरीज का यूज़ किया जाता है। यानी ये जनरल पर्पस डिक्शनरीज कहलाती हैं। अब सेकेंड एक होती है स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी। अब ये जनरल पर्पस के लिए नहीं, इसमें ये स्पेसिफिक फील्ड के लिए होती है ये डिक्शनरी। जैसे कि लॉ है या कोई मेडिसिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है, तो उस सब को इस डिक्शनरी में जो है वो इन सब के लिए जो है वो इस डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज हो गई। अगर आप जो है न्यू लैंग्वेज लर्न करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पहले उर्दू लैंग्वेज आती है और आप इंग्लिश लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी उठाते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप स्पेनिश सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप स्पेनिश की डिग्री जो है वो डिक्शनरी जो है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। जो बाइलिंगुअल डिक्शनरी है इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है 2 लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन के लिए। यानी कोई भी 2 लैंग्वेजेस है उसके दरमियान वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये हो गई 3 टाइप्स डिक्शनरी की। अब हम वर्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं डिक्शनरी में। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से, यानी डिक्शनरीज जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो आपने लेटर का यूज़ करना है टॉप साइड से। एक प्रिंट डिक्शनरी में टॉप साइड से आपने लेटर को देखते जाना है। फॉर एग्जांपल ए से जो वर्ड स्टार्ट होंगे तो वो फर्स्ट रो में होंगे, फिर जो है वो बी का पॉइंट दिया होगा, और फिर बी से जो वर्ड्स बनते होंगे वो बी से, फिर देन जो है वो सी से, इस तरीके से, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। इसके बाद गाइड वर्ड्स होते हैं। ये जो प्रिंट डिक्शनरी है उसमें 2 वर्ड्स होते हैं हर पेज के टॉप के ऊपर, जिसको हम कहते हैं गाइड वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो फर्स्ट एंट्री ऑन द पेज होगा, और सेकंड जो होगा वो लास्ट एंट्री का जो है वो वर्ड ऊपर लिखा हुआ होता है। इसके अलावा सर्च बार के थ्रू भी आप डिक्शनरी को से वर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन डिक्शनरी में सिंपल टाइप आपने वर्ड ऊपर सर्च कर देना है, सर्च बार का निशान आ रहा होता है, असेंबल आ रहा होता है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करके, आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आपने अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड आपने डिक्शनरी का तलाश करना है ऑनलाइन, तो आपने उस वर्ड को सर्च बार आइकॉन के पर जो है वो लिख देना है, तो वो वर्ड जो आप फाइंड कर रहे होते हैं वो सामने आ जाता है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वर्ड। अब डिक्शनरी एंट्रीज को आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड डिक्शनरी एंट्रीज। तो आपने कोई वर्ड फाउंड कर लिया, आपको पता चल गया, फिर आपने क्या करना है, इसकी एंट्री देखनी है डिक्शनरी के अंदर, ये कैसे वर्ड कैसे इंटर हुआ है। अब वर्ड जो है, द वर्ड इटसेल्फ ऑफन बोल्ड एट द टॉप ऑफ द एंट्री, और जो वर्ड होता है वो बेसिकली बोल्ड हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड आप डिक्शनरी के अंदर देख रहे हैं तो वो क्या होगा, बोल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड देख रही हूँ एक्ट, मैंने उसका मीनिंग देखना है डिक्शनरी में, तो मैं वो जो एक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, बोल्ड होगा। ये समझ आ जाएगी कि इस वर्ड का ये मीनिंग दिया गया है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, जो फोनेटिक स्पेलिंग होती है या ऑडियो गाइड होता है, वो बेसिकली शो कर रहा होता है कि कैसे वर्ड को आपने प्रोनाउंस करना है। तो प्रोनाउंसिएशन भी साथ में होती है। एक वर्ड, कोई भी वर्ड आप देख रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन, तो गूगल पर या कहीं भी आप सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर क्लिक करते हैं तो वो वॉइस जो आती है, पता चल जाता है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वर्ड की, वो बिलोंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आप देख रहे हैं, जैसे कि एक्ट मैंने वर्ड बोला, तो इसका बिलोंग किससे है, वर्ब से है, तो आप इसको वर्ब में तलाश करेंगे। कोई नाम आप ढूंढ रहे हैं, उसका मीनिंग देख रहे हैं, तो आप उसको नाउन में, कोई भी, या कोई जगह का नाम है, या कोई जो है सिटी का नेम है, कोई भी नेम है, आप, या किसी थिंग का नेम है, तो उसको आप नाउन में तलाश करेंगे, वर्ब को वर्ब में, एंड देन एडजेक्टिव। ये सारी चीज़ें
फिर उसके बाद डेफिनेशन, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दी होती है वर्ड्स की मीनिंग की, यानी कई वर्ड्स होते हैं उनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो आपने कंटेक्चुअल मीनिंग जो है डिक्शनरी के अंदर तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं होता, तो आप डिफरेंट एक से ज़्यादा मीनिंग को भी वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस की एग्जाम्पल भी गिवन होती है, सिनोनिम और एंटोनिम्स भी डिक्शनरी के अंदर गिवन होते हैं। वर्ड के ओरिजिन भी आप देखते हैं, जिसको हम एटमोलॉजी कह रहे होते हैं, यानी जो ओरिजिन है कि वर्ड ये कहाँ से आए, ये वर्ड ग्रीक से है, लैटिन से है, रोमन से है, कहाँ से लिया गया, वो भी वहाँ पर मेंशन होता है। अब इसके बाद है यूजिंग द डिक्शनरी फॉर लैंग्वेज लर्निंग, कि आप लैंग्वेज को लर्न करने के लिए डिक्शनरी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने न्यू वोकैब को अंडरस्टैंड करना है। जब भी आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको वोकैब उनकी सीखनी पड़ती है, उनके वर्ड्स सीखने पड़ते हैं। सो आपने अनफेमिलियर वर्ड्स को चॉइस करना है, उसको चूज़ करना है और उसको आपने प्रोनाउंस करना भी सीखना है, उसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना है। जब आप मीनिंग आपको समझ आ जाएगी तो प्रोनाउंस करने में भी आसानी होती है। सो आपने स्पेलिंग को चेक करने हैं, आपने वर्ड यूजेज को इम्प्रूव करना है और थ्रू आउट डिक्शनरी आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन डिक्शनरीज को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने जो है जो ऑनलाइन डिक्शनरी होती है वो ऑफन न्यू चीज़ें जो है वो न्यू फीचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑडियो प्रोनाउंसिएशन। कई ऑनलाइन डिक्शनरीज जो हैं वो ऑडियो आइकॉन भी रख रहे होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने से जो वर्ड होगा वो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ग्रामर एंड यूजेज नोट्स, कि इस वर्ड को ग्रामर के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर गिवन होता है। ट्रांसलेशन, जो दूसरे लैंग्वेज के लर्नर्स होते हैं उन्हें डिक्शनरी जो है वो इस तरह हेल्प आउट करती है कि उन्हें उस वर्ड का मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर यूजेज बता देगी और मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, और इसकी ट्रांसलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, स्पेनिश का कोई वर्ड है, अगर स्पेनिश लैंग्वेज हमें नहीं आती तो हम स्पेनिश डिक्शनरी को जब चेक करेंगे तो उसमें हमें वो ट्रांसलेट इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देगा, जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगी कि स्पेनिश का ये वर्ड उसको इंग्लिश में हम ये बोलते हैं या उर्दू में ये बोलते हैं, तो वो इजीली समझ में आ जाती है। इसके अलावा इफेक्टिवली डिक्शनरी यूज़ के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि आपने कंटेक्स्ट का यूज़ करना है। एक वर्ड अगर मल्टीपल मीनिंग रखता है तो आपने उस कंटेक्स्ट को जो है देखना है और कंटेक्स्ट में आपके पास करेक्ट यूजेज जो है वो दिया गया हो या करेक्ट डेफिनेशन दिया गया होगा, दी गई होगी। आपने वर्ड फैमिलीज़ को लर्न करना है कि वर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये वर्ब है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। इसके अलावा आपने नोट वर्ड मार्क करना है, यानी जो वर्ड आपने देखा उसको आपने हाईलाइट कर देना है डिक्शनरी के अंदर। इसके अलावा आपने उस वर्ड को सेंटेंस के अंदर भी यूज़ करना है। जब आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे एक वर्ड को, तो वो वर्ड आपके माइंड के अंदर वैसे भी रह जाता है। सो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके ही आप डिक्शनरी का इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं या आप डिक्शनरी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आपको तरीका आ जाएगा कि आप डिक्शनरी को आपने कैसे यूज़ करना है, उसमें अपने वर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, ये सब। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि आप कैसे डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।